बाबा अनिल मजूमदार लखनऊ से बोल रहा हूँ। और आपको एक योगिनी महाविद्या का श्रृंखला चल रही मेरी, उसमें मैं आपको आज नटनी योगिनी के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब आप सोच रहे हैं नटनी योगिनी है ना। नटनी योगिनी को ऋषि, जो हमारे प्राचीन काल के ऋषि, जो भगवान रामचंद्र जी के गुरु थे, विश्वामित्र जी ने उनकी उपासना की थी, उनको सिद्ध किया था। और जो है आप जानते ही हैं कि कितना उनको वो हुआ, उनका नाम आज तक चल रहा है। 10,000 साल हो गए होंगे कम से कम, लेकिन आज तक उनका नाम चल रहा है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका नाम पीढ़ी दर पीढ़ी चले? तो नटनी योगिनी साधना आप कीजिए, जो विश्वामित्र जी को बहुत ही प्रिय था। देखिए, योगिनियाँ जो होती हैं ये विद्रोही देवियाँ होती हैं। 64 तरह की योगिनी को तो खैर मेरे को मालूम है, हो सकता है उससे भी ज़्यादा होती हूँ। और ये जो हैं आपको हर तरह की सुख सुविधा देती है, समझे ना। ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ग्रंथों में तो लिखा है कि वो यदि सिद्ध हो जाती हैं तो आपको रुपये पैसे धन दौलत ला ला के देती हैं। ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप जितना मेहनत करेंगे उससे दुगना फल तो आपको मिल ही जाएगा। घर परिवार चल जाएगा। प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि थे हमारे, गुफाओं कंदराओं में रहते थे, बड़े वो हिमालय के, तो वो क्या करते थे, उन्होंने योगिनियों को सिद्ध किया था अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अब आप बताइए, एक बहुत बड़ा सा आश्रम है, राजा महाराजा जो देते थे, लेकिन एक साथ यदि कभी कोई आ गया, जमात आ गई उनकी, बहुत सारे साधु संत लोग आ गए, तब वो जो कैसे खाना खिलाते होंगे। तो योगिनियों से कहते थे वो प्रचुर मात्रा में धन अन्न बस ये ला के देती थी, जिसके कारण उनका वो चलता था। समझे ना मेरी बात। इसी तरह से मतलब क्या कहते हैं, वो तो थी प्राचीन काल की बात। ये है कलयुग। कलयुग में आपको इस योगिनी के लिए मेहनत तो करनी क्या पड़ती है, 1 महीने की मेहनत है। यदि आप पूर्ण लगन से और उससे काम करेंगे तो ये आपको फल ही देगी। तो नटनी योगिनी के बारे में मैं बता रहा हूँ। और उसको जो है मंत्र बहुत सहल है, ओम ह्रीं नटनी स्वाहा। समझ? ओम ह्रीं नटनी स्वाहा, ओम ह्रीं नटनी स्वाहा। देखो, ये महाविद्या कही गई है, इसको मतलब गुप्त ही रखना चाहिए, लेकिन मैं गुप्त रखता नहीं हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी गलत वो है, क्योंकि इससे ना मुझको कोई फ़ायदा हो रहा है, ना रुपए पैसे मिल रहे हैं, ना कुछ। और गुरुजी करके सब हमारे को फ़ोन भी करते रहते हैं। इसका मतलब वो विधि विधान से पूजा भी करते हैं। सफल हो जाते हैं तो बताते हैं, असफल हो जाते तो हो सकता है मन ही मन गाली देते हो, लेकिन सफलता इसमें 100% होती है। समझ ना। इसको आपको गुप्त ही रखिएगा। यदि कोई आपको कभी भी इसको आपने सिद्ध कर लिया और कोई बहुत अच्छा आपको शिष्य मिला, तभी उसको दीजिएगा। इसके नीचे जो है आप सबसे पहले क्या किया, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए स्नान कीजिएगा। दैनिक कर्म करने के बाद स्नान करिएगा, एक सफ़ेद रंग का कपड़ा पहन लीजिएगा और मूल मंत्र से पूजा कार्य करना चाहिए। मूल मंत्र कौन सा है? ओम ह्रीं नटनी स्वाहा। समझ? अच्छा, अब आपको पहले तो आपने स्नान कर लिया, फिर आप आवाहन कीजिएगा देवी माता का। उसके बाद जो है इसको आप माता, बहन और पत्नी के रूप में भी पूजा कर सकते हैं। समझ ना। और ये ज़िंदगी भर साथ देती रहती हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले स्नान, फिर आपको करना पड़ेगा आवाहन, फिर ध्यान। तो ध्यान क्या है कि स्वरूप, देवी का स्वरूप बता रहा हूँ। रूप लावण में तीनों भुवनों को मोहित करती हैं, इतनी खूबसूरत होती हैं कि तीनों लोग, स्वर्ग पाताल भूलोक, तीनों लोगों को मोहित करते हैं। ये कितने कैसी होती हैं? गौर वर्ण की होती है, माने गोरी चिट्टी होती हैं। समझे ना। विचित्र वस्त्र धारणी, इनके वस्त्र जो हैं, जो आजकल लड़कियां पहनती, वैसा नहीं होता है कि प्लाजो या छोटा मोटा क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी कुर्तियाँ, ये सब नहीं। डिजाइनर कुर्तियाँ पहनती, वैसा नहीं। लेकिन तब भी मतलब यहाँ इस समय जो कलयुग में लड़कियाँ पहनती, उससे तो बहुत ही अच्छा होता है। समझे ना।
और गहने भी उनके एंटीक होते हैं, ऐसे गहने आज तक कोई सुनार बना नहीं पाया, समझ ना। और ये जो है नर्तकी का रूप धारणी है। ये कौन है कि जैसे नर्तकियाँ होती नहीं, कमर में जो है पल्ला खोस के खूब अच्छी तरह से खूबसूरत बन के नृत्य करती हैं, वैसा धारणी है, समझ ना। इनका ध्यान जो है प्रतिदिन 1000 जाप करिए। और इनको जो है आप यदि मांसाहारी हैं तो बहुत ही अच्छा कि इनको मांस दीजिए। पूजा करके धूप से निवेदन, गुग्गुल होता है, गुग्गुल का धूप होता है, उससे निवेदन करें कि ये आप ग्रहण करें। अच्छा, और गंध पुष्प और तांबुल, तांबुल मतलब पान, मीठा पान उनको दीजिए। सुगंधित द्रव्य मतलब परफ्यूम उनको दीजिए। और पुष्प, पुष्प उनको बहुत ही सुंदर और मतलब बहुत ही मतलब वो महक वाला फूल दीजिए, समझे। 1 महीने तक पूजा कीजिए। उसके बाद मंत्र का जाप 1 महीने तक करना है। फिर महीने के अंतिम दिन महापूजा करनी चाहिए, है ना। देवी आधी रात के समय आकर साधक को भय दिखाती, आधी रात के समय आके आपको भय दिखाएंगी। उसके साधक भयभीत नहीं होकर मंत्र जपता, आप भयभीत ना होइएगा, मंत्र जपता रहे जपता रहे। यदि आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि मैं देवी को अपने सामने ला के रहूँगा, तो वो आपके पास आती हैं। उस संपूर्ण विद्यावती देवी के कुछ, है ना, कुछ भी करके साधक से कहती हैं, समझे क्या कहती हैं कि तुम अपना मनचाहा वर मांगो। साधक देवी का वचन सुन के मन में स्थिर होकर अपनी इच्छा अनुसार माता, बहन अथवा भार्या संबोधन करके तदनुरूप साधक करे। मतलब उसको आप जो है निवेदन करेंगे तो या तो आप माता बहन कहिए या बहन कहिए या भार्या मतलब पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। पत्नी करेंगे तो आप यदि विवाहित हैं तो आपकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाएगा, वो किसी तरह से मार देंगी, समझ रहे हैं, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती हैं। अच्छा, नटनी को भक्ति द्वारा संतुष्ट करिए, समझ रहे हैं। यदि वो संतुष्ट हो गई तो मनोरथ पूर्ण करती हैं। साधक देवी को मातृ भाव में भजन करें और देवी साधक के पुत्र के समान पालन करती हैं, समझ ना। अच्छा, उसके बाद और उसको अभिलाषित पदार्थ देती हैं और खूब सारा रुपया पैसा देती है ना। यदि भगनी रूप में आप उसके साथ मतलब उसको संबोधन करके उसको भगनी मतलब बहन के रूप में उसको करेंगे तो जो है तो देवी प्रतिदिन नाग कन्या, नाग कन्या भी बहुत सुंदर होती है, मतलब अपने भाई के लिए वो कहीं से भी नाग कन्या का जुगाड़ करके आपके लिए लाएगी। आप उसके साथ संभोग करिए, आप बहुत हो जाइए, है ना। या राजकन्या या राजा की लड़की ला के देगी तो आपके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, है ना। साधक इस साधना के बल से बीती हुई और होनहार को सब घटना जान सकता है। जो उसका जब ये करेंगे तो पास्ट प्रेजेंट तो खैर आप अपना जानती है, फ्यूचर का भी आपको बताएगी, समझे ना। अच्छा, और साधक यदि पत्नी के रूप में उसको पूजता है तो वो तो भैया फिर रोज़ ही रोज़ आपको खूब धकाधक पैसे देगी, है ना। आप यदि मतलब कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं तो बहुत अच्छे अच्छे ठेके मिलेंगे, खूब पैसा मिलेगा। निष्ठर हैं तो आपको अच्छी से क्या कहते हैं पोर्टफोलियो मिलेगा, खूब जम के कमाइएगा, है ना। आप यदि अध्यापक हैं तो आपको खूब लड़के मिलेंगे, कोचिंग सेंटर आपका खुल जाएगा, बहुत ही पैसे ही पैसा हो जाएगा, है ना। आप यदि साइंटिस्ट हैं तो इतना नाम ऊंचा हो जाएगा, इतना नाम ऊंचा है कि सरकार आपको मतलब जितनी तनख्वाह मिलती है साइंटिस्ट को उससे चौगुनी तनख्वाह दे के आपको रखेगी, समझे। नहीं तो आप फॉरेन भी जा सकते हैं। आप यदि डॉक्टर हैं तो प्राइवेट प्रैक्टिस में बहुत वो होंगे, आपके 10 नर्सिंग होम खुल जाएंगे ना। तो इतना तो है। और जो है आप यदि साधारण मनुष्य हैं तो भैया विपुल धन मिलेगा, अन्न मिलेगा खाने के लिए खूब बढ़िया बढ़िया, और वस्त्र मिलेंगे धांसू सा जो आप पहन के अक्षय कुमार या रणवीर सिंह, है ना, या जो भी इस समय अजय देवगन वगैरह हैं या शाहरुख खान हैं उन, और या वो हमारे खान साहब जो हैं जो क्या कहते हैं दबंग वाले खान साहब, सलमान खान साहब, उनके जैसे आप दिखेंगे, है ना। तो मैं इस विद्या को बता रहा हूँ, ये सावन का महीना है, इसमें आप शुरू करो और इसका 1000 जाप रोज करो। और जो है महीने के अंत में महापूजा करिएगा। महापूजा के लिए विशेष विधि होती है, हवन वगैरह करना होता है, कन्या खिलाना होता है।